ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। बात वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले की, जहां पर रुकने अवान मियां मोहम्मद अल्ताफ लारवी ने आज काउचवारी कंगन का दौरा किया, जहां गुज़श्ता रोज़ बादल फटने के एक वाक़े में पूरी बस्ती मुतासिर हुई थी और इस दौरान ट्रैफिक राब्ता भी मुतासिर हुआ था। मुतासरीन से मुलाकात के बाद मियां अल्ताफ लारवी ने गुलिस्तान के साथ आज बात भी की और कश्मीर ब्यूरो मोहम्मद सलीम वानी के कुछ सवालात के जवाब दिए, जिनके मुताबिक उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही इस आने के बाद मुतलका हुकाम या सूबाई इंतजामी के नोटिस में अवामी मसाइल को लाया है। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब मेरे साथ जुड़े हैं। जो कल सानिया हुआ काउचेरवन पड़ावल में, जो पीडीसी कॉलोनी का वाटर कैनाल का लीकेज है पिछले 4 साल से, उस पर जो बड़ा नुकसान हुआ उसके बारे में थोड़ा अपडेट लेंगे। देखिए, मैं गया था वहाँ खुद भी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वहाँ लोगों की जानें बच गईं, सबसे बड़ी बात यह है। बाकी वहाँ नुकसान हुआ है, मकानों में पानी गया है, कुछ गाड़ियाँ भी ख़राब हुई हैं और ख़ास तौर पे ज़मीन का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है। और पड़ाव बल वाले जो हैं वो कहते हैं कि हम एक डेंजर जोन में रहते हैं। उस गांव के आसपास पहले भी एक बड़ी पस्सी आई है, तो इनका ये कहना है सबका कि हमें ये डर लगता है कि कहीं ये जो पावर कनाल है जिसमें काफ़ी पानी आता है और कंगन में पावर हाउस जो है वो इस पानी से 75 मेगावाट पावर पैदा करता है। तो उनको ये एक है वहम के या उनकी एप्रीहेंशन है कि ये पानी अदरवाइज़ भी उस कनाल से लीक होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस सारे मामले की जांच करे और फिर लोगों को मुतमईन भी करे क्या ऐसी बात है कि नहीं है, और अगर है तो उसके लिए वो क्या मेजर्स लेंगे। पड़ाव बल वाले कहते हैं कि हमारा इस सिलसिले में पहले भी बीकन वालों के साथ झगड़ा चल रहा था, फिर हमारा केस कोई चल रहा था डिविजनल कमिश्नर के पास। तो अल्टीमेटली वहाँ से फ़ैसला हुआ था कि ये जो पड़ाव बल का गांव है, इनके रहने वाले जो हैं इनको किसी सेफर साइड पे लोकेट करो, शिफ्ट करो। तो उस फैसले की रोशनी में ये मामला डिले नहीं होना चाहिए। मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी बात करूँगा, बीकन वालों से भी बात करूँगा। तो नुकसान तो हुआ है, ख़ास तौर पे फसलों का नुकसान हुआ है, शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बाकी तो आपने भी देखा, कल मैं भी गया था, मैंने भी उन सब से बात की है। तो जहाँ जहाँ भी इस सिलसिले में मेरी ज़रूरत हो कि मदद की, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं उनकी मदद करूँगा। ये पावर कैनाल जो दोनों साइड से, चाहे पंजिन साइड से चाहे मरगुंड काउचेरवन पड़ाबल, दोनों साइड से लीकेज है। कल भी पंजिन वालों ने शाम को सुबह को वहाँ पे भी ज़मीन खिसक गई है। लेकिन पिछले 4 साल से जो चेयरमैन पड़ाबल ने 3 दिन पहले मेरे साथ बात की कि हमने मेमोरेंडम दिया था कंसर्न डिपार्टमेंट को, पीडीसी को, वो टस से मस नहीं होते। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का इंतज़ार हो कि बड़ा हादसा कोई हो? नहीं, आप ठीक कहते हैं। मुझे भी 3 दिन पहले मजीद साहब मिले थे और ये इन्होंने मुझे भी कहा था। तो मैंने भी इन्हें कहा था कि आप किन से बात करनी है मैं करूँगा, किसी को लिख के देना है मैं दूँगा। तो लोगों को खदशात दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना चाहिए और अगर ऐसी कोई चीज़ है वो भी बतानी चाहिए, और अगर नहीं है तो वो भी बतानी चाहिए। जो कल नुकसान हुआ वहाँ पे मियां अल्ताफ साहब, उसके लिए आप हायर अथॉरिटी से बात करेंगे क्योंकि नुकसान काफ़ी हुआ है, चाहे एग्रीकल्चरल लैंड हो, चाहे मकान हो, चाहे बात तो कल ही की, जब ये हुआ तब भी की। मैं इनके साथ इन टच था, जहाँ जहाँ भी कहना था। ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर की तो वालों की तो टीम आज भी वहीं पे है और उन्होंने मेरे साथ डिटेल से बात भी की है। दूसरे जो महकमे हैं जिनसे बात करनी थी की है, मैं आगे भी करूँगा। सुल्तानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थूनी कंगन गांदरबल में आज एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 10वीं जमात के कामयाब तलबा या बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की गई। इस तकरीब में रुकने अवान मियां मोहम्मद अल्ताफ लारवी ने मेहमान खुसूसी के फ़राइज़ अंजाम दिए। उनने इस खास मौके पर सुल्तानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थूनी कंगन में ज़ेर तालीम बच्चों और असातिज़ा की भी तारीफ़ की और हौसला अफजाई करते हुए कहा कि दौरे हाजिर में बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए वालिदैन और असातिज़ा ये सिविल सोसाइटी का कलीदी किरदार है, जिसके लिए हम आहंगी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। तकरीब में मुलाज़मीन राब्ता कमेटी के सरबराह शाह फयाज, स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद अली व दीगर ज़ीज़त शहरी और स्कूली अमला व तलबा मौजूद थे। हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में उस्ताद वो है जो बंजर ज़मीन को खलियान बना देता है। खाते हैं
दुनिया में सबसे मुकद्दस रिश्ता उस्ताद का है। एक शागिर्द के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने उस्ताद है आगे जाकर जिस स्कूल में जाओगे, हायर सेकेंडरीज में जाओगे या फिर उसके बाद कॉलेजेस में। सबसे पहली बात है ये मुबारकबादी के मुस्तहकम स्कूल मैनेजमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स हो। ऐसे प्रोग्राम्स जो है आने वाले बच्चे जो हैं जो अगले क्लास में आते हैं, जिनका 10th का एग्ज़ाम आने वाला है, 12th का, जब वो अपने जो सीनियर्स हैं उनको हौसला अफजाई करते हुए देखते हैं तो उनमें भी जो है मोरल उनका बूस्ट हो जाता है और वो भी चाहते हैं कि हम भी अच्छा करें और आने वाले साल जब हमारे रिजल्ट्स हो तो हमारी भी इसी तरह हौसला अफजाई हो। इसलिए ये प्रोग्राम्स होने चाहिए और इन प्रोग्राम्स में जो पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे साथ होते हैं, तो एक मैसेज भी हम दे सकते हैं रिगार्डिंग जो मॉरल वैल्यूज़ हैं ड्रग्स के रिलेटेड। तो जो ये कम्युनिटी, दिस इज़ टाइप ऑफ ए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एज वेल एज जो है ये फेलिसिटेशन या मुबारकबादी का प्रोग्राम होता है, ऐसा होना चाहिए। आपकी वसादत से मैं गुलिस्तान चैनल को भी मुबारकबादी देता हूं क्योंकि जो आजकल ड्रग्स के रिलेटेड गुलिस्तान चैनल ने एक मुहिम चलाई है, मुझे लगता है ये भी एक तरीका हो सकता है जहां पे आपकी टीम जाती है और इन प्रोग्राम्स के जरिए पेरेंट्स तलबा और असातिज़ा के साथ सहाफ़ियों को भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काम करने के लिए या मुश्किल सूरत हाल में काम करने के बावजूद भी अपनी खिदमात से पीछे न हटने पर आज एजाज़ से नवाजा गया। गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी, जिन्हें रुकन पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी नशिस्त मियां अल्ताफ लारवी ने कश्मीर जोन में अवामी शिकायत को उजागर करने में बेहतरीन खिदमात और गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड से नवाजा और गुलिस्तान न्यूज़ की पूरी टीम की तारीफ की। साहब इन्हें तोहफतन एक मोमेंटो पेश करते हुए पूरे इदारे के लिए ये शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से आज मार्केट चेकिंग ड्राइव का इनेकाद अमल बनाया गया, जिस दौरान गैर मयारी अशिया फरोख्त करने पर कई दुकानदारों पर सख्ती की गई। म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला की जानिब से मुतअद्दिद ताजरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जुर्माना भी आयद किया गया जो हिफ्ज़ान सेहत के साथ समझौता कर रहे थे। मुतलकिन के मुताबिक आइंदा दिनों में भी इस मुहिम में मजीद सूरत लाई जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर दुकानों को सर्वे मोहर भी किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा कदम है, हमने इससे पहले भी किया है, इस वक्त भी कर रहे हैं, तो आगे खुदा जाने कि ये कितना कंप्रोमाइज़ हमारे साथ करेंगे, क्योंकि हम रोज़ तो नहीं निकल सकते, रोज़ मार्केट चेकिंग नहीं हो सकती, उसके बगैर भी हमें ऑफिस के काम होते हैं, उसके बगैर भी हमें खिलाफ वर्जी होती है। तो बाकी इन लोगों तक है, क्योंकि हम तो अचानक फिर से निकलेंगे। इस वक्त हमने कम जुर्माना किया है, अगली टाइम ज़्यादा जुर्माना होगा, थर्ड टाइम दुकानें बंद हो जाए। वही क्योंकि ये खाली पैसे कमाते हैं, साफ सफाई के साथ इनका कोई मतलब नहीं है। और जो खाते पीते हैं उनको भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको भूख लगी होती है, वो आते हैं खाते, ये नहीं देखते किस में बना है, कैसे बना। फर्ज हमारा भी बनता है कि ये साफ है कि नहीं है। जो फूड रखा गया फ्रिजों के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत हमें निकला, वो गलत है। कल का बासी खाना रखा है, बासी सब्जी रखी गई है। रीज़न वो है, अगर फ्रेश होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुबह से कितना जुर्माना किया आप? सर वो हमने काउंटिंग नहीं किया जुर्माना कितना हुआ है, जीआर कट रहे हैं वो लास्ट में। श्रीनगर से कमान पोस्ट तक चलने वाली बस सर्विस का दोबारा से सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जिस पर मकामी आबादी बिलखुसूस ट्रांसपोर्टर्स ने मसरत का इजहार किया। हाल ही में यह मसला आरटीओ कश्मीर के साथ उठाया गया, जिसके बाद संजीदा कदम उठाते हुए हुकाम ने खुसूसी बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया ताकि सरहदी सयाहत को फ़रोग मिल सके। इधर ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि श्रीनगर से कमान पोस्ट तक बस सर्विस रवां हफ्ते ही शुरू की जाए और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनने वाली कमान पोस्ट के लिए औकात कार मुकर्रर हो। दूसरी जानिब सिविल इंतजामिया के साथ कमान पोस्ट पर इस सरहदी बेल्ट में भारतीय फौज की जानिब से भी सयाहों की आमद के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तकरीबन पिछले 20-22 सालों से खस्ता हाली में चल रहा था ये हमारा ट्रांसपोर्ट। अब जो पिछले दो तीन सालों से हमें ये थोड़ा आराम मिल गया है, हम इससे बहुत खुश हैं। अब पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर किया है कि श्रीनगर से आप कमान पोस्ट गाड़ी चलाइए। हम वेस्टर्न बारामूला भी से कोशिश करेंगे कि हम भी अपनी गाड़ी चलाएंगे कि आम लोगों को फ़ायदा होना चाहे। और ख़ासकर ये जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म के लिए वो बोल रहे हैं श्रीनगर से कमान पोस्ट की तरफ आप गाड़ी डालिए। हम इसमें बहुत खुश हैं कि लोगों को, आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए, टूरिज़्म को राहत मिलनी चाहिए। हम इससे बहुत खुश हैं। कम जैसर
बाय द गवर्नमेंट। हम भी खुश है, पब्लिक खुश है। हमारा काम ही है पब्लिक को खुश करना, उनकी खिदमत करना। वो है तो हम हैं, उन्हीं की वजह से हम भी चलते हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है अच्छा है, हमें भी लगेगा अच्छा है, ठीक ही है। या थ्रू आउट इंडिया कहीं से भी लद्दाख पार्टी जाती है, जो ट्रांसपोर्टर या गाड़ी लद्दाख जाती है टूरिस्ट लेकर, उन्हें वहीं हॉल्ट करना पड़ता है। साइट सीन के लिए उन्हें वहाँ के व्हीकल हायर करने पड़ते हैं। अगर वैसा कुछ यहाँ भी हो जाए, क्योंकि हमने पिछले 32 साल से पापड़ी बेले, वो तो सबको पता है, वो आयान है आपके सामने। बहुत इश्यूज़ है अभी हमारे, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा कुछ नहीं। श्रीनगर से उड़ी तक, कमान अमन सेतु तक ये डायरेक्ट जाएगी या यहाँ पे ये रुकेगी? हाँ, ये तो हमारे प्रेसिडेंट साहिबान डिसाइड करेंगे कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। ये हम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ, मैं कैसे डिसाइड करूँ? टाइमिंग श्रीनगर पे अगर बारामूला वैसे टूरिज्म गाड़ी ये करो हायर बारामूला प्रेसिडेंट कर पे हायर योर कमान पोस्ट ये पे प्रेसिडेंट बारामूला कर उम्मीद शिकार पे चलिए बस अगर दस्ती करे। इधर शुमाली कश्मीर में सब सोने को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिला बारामूला में कंपार्टमेंट नंबर 35 के पूरे इलाके में इन दिनों जंगलों के अंदर स्मगलर्स सरगर्म हैं। बुनियार बारामूला के इन जंगलात में स्मगलर्स बेखौफ नजर आ रहे हैं। नतीजा ये कि सब सोने को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मकामी शहरी महकमा जंगलात से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस इलाके में गुलिस्तान न्यूज़ की टीम पहुंची तो पता चला कि बुनियार में कंपार्टमेंट नंबर 35 या 35 के अंदर स्मगलर्स ने गुज़श्ता हफ्ते ही शदीद नुकसान पहुंचाया है। और मकामी लोगों की अगर बात सही माने तो उन्होंने ये मामलात नोटिस में लाए हैं, मुतलका हुकाम से रुजू किया, ताहम अभी तक कोई भी टीम मौके का मुआयना करने के लिए नहीं पहुंची। बुनियार कंपार्टमेंट नंबर 35 की तस्वीरें आपके सामने। रिपोर्ट के साथ गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट। बारामूला के दूर अफ्तादा इलाका यानी कि त्रिकांजन बोनियार इलाके की बात करें, कंपार्टमेंट नंबर 35 में हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे इस वक्त दिन दहाड़े जो है जंगल का कटाव लगातार जारी है, चाहे दीदार हो या कायरी हो। और अगरचे हमने महकमे के नोट्स में भी लाया, मगर उनकी तरफ से जो है कोई ताउन, कोई दिलचस्पी नहीं दी गई। और इस वक्त दिन दहाड़े यहाँ पे जो काम चल रहा है, हालांकि हमें भी काफ़ी खदशात यहाँ पे लगे, काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। और उसके बावजूद जो है हम यहाँ पे इस स्पॉट पे पहुँचे जहाँ पे इस वक्त भी दीदार के बड़े बड़े लाग जो है वो नीचे पड़े हुए हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अफसरानों के साथ साथ, चाहे हम DFO कंसर्न, चाहे दीगर जो जिम्मेदारान यानी कि मुलाजिमों की बात करें, वो गफलत की नींद में हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद, चलने के बाद पता चलेगा क्या वाकई तौर पर जो है इंतज़ामिया हरकत में आएगी, क्या फॉरेस्टर के साथ साथ DFO क्या वो खुद यहाँ का जायज़ा लेंगे, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। और हम अपील करना चाहते हैं यानी कि LG इंतज़ामिया से, सरकार से, बलंग बांग दावे तो किए जाते हैं लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे कोई मुलाजिम जो है नज़र नहीं आ रहा है। कंपार्टमेंट नंबर 35 में यानी कि आज दिन भर हमने यहाँ पे इस जंगलात का मुआयना किया, जहाँ पे हमने एक मुलाजिम भी यहाँ पे नहीं पाया। और ये सबसे बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। इस कंपार्टमेंट नंबर 35 में इस वक्त जंगल स्मगलिंग जो है वो बड़े पीक पे है। दीदार हो या कायरी हो, दिन दहाड़े जो है काटा जा रहा है। अब आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा क्या यहाँ पे DFO के साथ साथ, चाहे हम फॉरेस्टर, चाहे रेंजर, चाहे दीगर जो मुलाजिम हैं, क्या वो यहाँ पे आएंगे, क्या इस लकड़ी को जब्त किया जाएगा या नहीं, ये आने वाले इस रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। बारामूला कंपार्टमेंट नंबर 35 त्रिकांजन बोनियार से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। इंतजामी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, IAS अफसर और साबिक जिला तरक्याती कमीशन पुंछ व श्रीनगर एजाज असद पुंछ के दौरे पर हैं। आज शाम सनई पुल पर लोगों की कसीर तादाद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सनई पुल पर एजाज असद के इस्तकबाल के लिए सुरनकोट के नौजवान, समाजी कारकुनान, सिविल सोसाइटी के अरकान, वकला, सियासतदान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ज़ीज़त शहरी मौजूद थे। इन्होंने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब ये डिप्टी कमिश्नर पहुंचते, इन्होंने तमाम गरीब गुरबा की मदद की, तमाम लोगों के काम किए। चाहे इनका पीरियड कम था लेकिन यहाँ से बहुत से डिप्टी कमिश्नर और बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं। मुझे लगता नहीं कि वो 2-3 साल में काम इतना करते हैं जितना एजाज असद साहब ने एक छोटे से टेन्योर में किया। डिपार्टमेंट में गए हैं, प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट में गए हैं,
तब से उनका एक बहुत बड़ा जो पीर पंजाल को लेकर इवन के जम्मू कश्मीर के मामलात को लेकर उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। और उनका ये दूसरा दौरा है जिला पुंछ की में, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जब पहली मरतबा एजाज असद साहब आए थे तो उन्होंने करोड़ों की मालियत में बॉर्डर एरिया को जो है फंड दस्तियाब किया था, और इस बार भी लोगों की उमंगें और लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एजाज असद साहब आज की तारीख में हर उस गरीब इंसान की आवाज़ है, और बतौर एक ऑफिसर होने के, एक IAS ऑफिसर होने के, उनका इतना बड़ा लोगों का ये हजूम जो सराय की सरजमीन पर इतना बड़ा हजूम था कि ये उनकी एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो एक ऑफिसर होने के नाते अगर लोगों के पास इतना प्यार है उनका, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर शेखाड़ पुलवामा जनूबी कश्मीर के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया और शिकायत की कि इलाके में अगरचे साल 2014 में एक वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया गया, ताहम इसे पाए तकमील तक न पहुंचाना इलाके की आबादी के लिए नुकसान के बराबर समझा जा रहा है, और जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों की कसीर आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे वाटर सप्लाई स्कीम के लिए मकामी लोगों ने ज़मीन भी वक्फ की ताकि एक कसीर आबादी वाले इलाके को फ़ायदा मिल सके, ताहम स्कीम पर काम को अधूरा छोड़कर लोगों को मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया गया। उनने सूबाई इंतज़ामिया बिलखुसूस मुतलका हुकाम और ज़िला तरक्यात कमिश्नर पुलवामा से इस मामले में एक मुदाखलत की अपील कर शहरियों को पानी सप्लाई पहुँचाने का मुतालबा दोहराया। तकरीबन यह स्कीम वस 40 वरियो पे पत कुन आम सिर्फ शेखार किस नावस पे बन, मगर शेखारन चो न आब जहन त्रे स्कीम पत कुन वस गम चूरम स्कीम बनान 2014 मज बने सफर करान वोत अमिस जमींदार जमीन कनाल ये आजी कर दुत अमिस रूद रफर कि हे जमीन कनाल दी दिमो नौकरी दिमो या पोस दिमो या, मगर न तोर अमिस बिचारस कह न सफर कर आब बारस मज वुच वनिस ताम अमुक आबा कहें। वो ये दफ्तर गसान तम दपान तह सो कागजन मन सो यह चालू, मगर गई मजबूर वनकस मीडिया वन खतर गवर्नर सिर गई मगर कार्रवाइया गई न कहें तह। वो अपील कर अर्ज करान वनकस तुहद जरिए गोस वात आला हकम तम तम वुचान मौकस पे यह पज पे चालू कि यह बेकार अगर यह गुजारिश कर गवर्नमेंट सिर्फ अगर तुम 4 करोड़ रुपये ये सर्फ कर स्कीम बनो ना पत पाइप ना बूंदमो मे वो एग्जाम साहब दोपन हे पत त्रा पाइप, मगर बूंदम करो प्रानी मानी जड़ पकनो पान तथ करो पान गसान मगर आज पता आब तो बुत क्या करो बुतम दपो गई एग्जाम ऑफिस पुलवाम तम दपान ये टैंकी हसा 2013 मज एक्टिवेट गम पत करे तिमन गुजारिश तुम यीो तोतन ना इनपुट तो ना आउटपुट। अस कर ग्रीवेंस गवर्नरस तथ आव खास कह रेस्पॉन्डा तोड़ कहें ये बगैर राजपुरस मज टंकी संगम गुलशनाबाद मज ब्या तो पुत्री गामस मज ब्या जन शेखार नावस पे, मगर त्रेयो मन आब पकान कुनुक वो दिचो जमींदार बिचार पन्नी बो जमीन कनाल 1.5 कनाल मिल्कियत यह गास चराई कह, मगर अत तुक एक्टिवेट कहें ये मज क्या दलील कर पत गई ओतर तिमो दोप वो चीफ इंजीनियर सह दी ट्यूबवेल गई तोड़ वन हसा दियो बदल जमीन वो दिमो ओवर हाइट टंकी तमुक आब खड़ दुत जमीन कनाल तथ बे जमींदार। शुमाली कश्मीर में हादीपुरा सोपुर में आज एक निजी इदारे की जानिब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के ताउन से खून के अतिये का कैंप इनेकाद किया गया। इस तकरीब का इनेकाद जिसका मकसद खून की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना और रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देने वाले अफराद या खून दहिंदगान से इजहार तशक्कुर करना था। इस मौके पर नौजवानों की एक कसीर तादाद ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया पेश किया। इस खास मौके पर यह भी बताया गया कि हर इंसान को 4 माह के बाद खून का अतिया पेश करना चाहिए ताकि अस्पतालों में जो मरीज़ हैं जिन्हें खून की अशद ज़रूरत है उनको बचाने में कलीदी किरदार अदा किया जा सके। ये ब्लड डोनेशन कैंप हमने आज रखा था यहाँ पे GMC से परमिशन लेके, और ये डॉक्टर्स टीम वगैरह जो भी स्टाफ मेंबर्स वहाँ से आए थे, पहले इनका सबका शुक्रिया। और दूसरी बात ये एक यहाँ हदीपुरा में हमने ये कैंप रखा था ब्लड डोनेशन का, और इस कैंप का सिर्फ ये मतलब है कि ये जो वॉलंटियर्स हैं, जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ पे आए।
और आगे भी हम ये प्रोग्राम इंशाल्लाह रखेंगे। अवेयरनेस के लिए पहले हमने आज ये रखा है, नेक्स्ट टाइम जब भी रखेंगे इंशाल्लाह उसमें काफ़ी भीड़ भी होगी। और दूसरा ये कि देखिए अवेयरनेस इसकी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे ब्लड डोनेट करने से बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। आजकल आप खुद ही देख रहे हैं एक्सीडेंट केसेस वगैरह, जहाँ पे मैं एक खुद इस चीज़ का विक्टिम रहा हूँ। मेरी जो मदर हैं वो CA पेशेंट रह चुके हैं, तो मैं खुद जानता हूँ कि इसकी कितनी अहमियत है इस ब्लड डोनेट करने की। ये सिर्फ ये मैसेज, आप आइए आगे, ब्लड डोनेट कीजिए, आपके ब्लड डोनेट करने से बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए विजिट कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर।